आलसी बुगला और केकड़ा। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक आलसी बुगला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बुगले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बुगला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियाँ सोचता रहता था। एक बार की बात है, जब बुगला ऐसी योजना बना रहा था तो उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उसे योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बुगला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बुगला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपनी किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक जाने कितनी मछलियों को मारा, मैं कितना स्वार्थ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि और मैंने यह वचन किया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। बुगले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस बार बुगले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि कुछ ही समय 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला, भाई जिस वैसे कारण भी सब मुझे मर कल जाएंगे। केकड़े ने कालीन बाबा जाकर मिले यह थे और तालाब के उन्होंने सभी मुझे जीवों को कहा बता था कि दिया कुछ था। समय में तालाब में 12 रहने वाले साल के कछुए लिए ने सूखा पड़ने चौंक वाला, कर जिस पूछा, कारण तो सब मर जाएंगे। इसका क्या केकड़े ने हाल है? जाकर यह इस बात पर तालाब के बगुला सभी भगत ने जीवों को कहा, बता यह दी। तो कुछ अच्छा, तालाब में बहुत रहने दूर एक वाले तालाब कछुए है, ने हम चौंक कर सभी कहा, उस तालाब में जाकर तो रह फिर इसका सकते हैं। क्या वहाँ का हल पानी है? इस सब पर बगुला कभी भगत नहीं ने कहा, सूखता। यह तो कुछ मैं केक बहुत को दूर अपनी एक पीठ पर तालाब है, हम बैठाकर वहां सभी उस छोड़कर तालाब आ में सकता जाकर हूँ। रह सकते उसकी हैं। यह बात वहाँ सुनकर का सारे पानी जानवर कभी नहीं खुश हो गए। सूखता। अगले मैं दिन केक को से अपनी बुगले पीठ ने पर अपनी पीठ बैठाकर पर वहाँ एक छोड़कर जीवों आ को सकता ले हूँ। जाना शुरू कर उसकी दिया। यह बात वह सुनकर उन्हें सारे नदी से जानवर कुछ खुश दूर हो ले गए। अगले जाता और दिन एक चट्टान से से बगुले ने अपनी पीठ पर ले एक एक जाकर जीव को मार ले डालता। जाना कई बार शुरू वह कर एक दिया। बार वह में दो वह जीवों को उन्हें भी ले नदी जाता से और कुछ पेट दूर ले भर जाता और भोजन उन्हें एक करता। चट्टान इस में चट्टान पर जाकर उसे मार जीवों डालता। की हड्डियों कई का ढेर बार ऐसा लगने एक लगा। बार बुगला में अपने दो मन में जीवों को ले जाता। सोचा करता था कि दुनिया में कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसे कई लोगों तक कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बुगले से कहा, बुगला भैया, तुम हर दिन हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, तो मेरा नंबर कब आएगा? तो बुगले ने कहा, ठीक है, आज तुम मैं ले चलता हूँ, या क्या कर। उसने केकड़े को अपने पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वह दोनों इस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा, ये हड्डियां किसकी है और जलाशय कितना दूर है? इसकी बात सुनकर बगुला और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है, और ये सारी तुम्हारी साथियों की हड्डियां जिसे मैं खा गया। इसी सभी को हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाले हैं। इसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बुगले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बुगले का प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौट कर नदी के पास आ गया और अपनी बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़ों को धन्यवाद किया और उसकी जय जयकार की। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आगे बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमान से काम करना चाहिए। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब